ऑपोजिशन के साथ क्यों प्राइम मिनिस्टर को देते। अच्छा एडे जज्बाती ना हो तुसी हुण खुद एक सेकंड ना आपका लेता हूं, आपको मैं जवाब दे चुका, जियो को मैं जवाब दे चुका, जियो को मैं जवाब नहीं दूंगा सर, मैं जवाब दे चुका उस स्टोरी पे। जी आज अमेरिका की यूनिवर्सिटी से आप अभी तक तनख्वाह ले रहे हैं, आपने वो डिक्लेयर भी नहीं की, तो आप कैसे मुल्क के बड़े। अच्छा चले मैं बता दूं, पहले तो आप अभी अमेरिका से होके आए हैं। हाँ जी मैं अमेरिका नहीं था, मैं कहीं और था, लेकिन अमेरिका तो आप इतना सख्त सवाल ना करें, तो भी फिर जाना पैना है। सो इसलिए बात सुने, अमेरिका के अंदर बहुत सारे अच्छे, पहली बात तो मैं आपने सवाल किया अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका का जवाब दे रहा हूँ। हुकूमत ने अभी तक किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी के साथ इसे रिलेट कर रहे हैं तो आपकी मर्जी। हम किसी मुल्क का नाम नहीं ले रहे, ना मैं इस पोजीशन पे ले सकता हूँ, हुकूमती पोजीशन पे। आपने मेरे से सवाल किया आप अमेरिका जाएंगे कि नहीं। देखिए अमेरिका के अंदर अच्छे लोग भी हैं, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, मेरे बड़े सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका में फॉरेन रिजर्व्स भी बेचते हैं, मैं भी पढ़ाता रहा हूँ, मैंने भी वहाँ से बड़ी कमाई की है। आज जियो ने सुबह एक झूठी स्टोरी रन की कि मैंने डिक्लेयर नहीं किया। जो कैबिनेट डिवीज़न का पेपर है उसके ऊपर दो ही खाने हैं, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स, उसके ऊपर ना कोई आमदन और ना कोई ज़राए आमदन का खाना, ना पूछा गया ना बताया गया। जो दोनों खाने थे बताए गए। हाँ FBR यहाँ एक ऑफिस है, वो ये पूछता है कि आपकी आमदन सालाना कितनी और वो कहाँ से करते हैं, उनको वो दोनों चीज़ें बताई जाती हैं, बाकायदा तरतीब से हर चीज़ बताई जाती है। रही बात मेरी कि मैं कहीं लेक्चर देता हूँ, जिस दिन SAPM बना था वज़ीर आज़म से रिटन इजाज़त ली थी और मैं बड़े फ़ख्र से लेक्चर देता हूँ। ना मैं उकामे के ऊपर कहीं चौकीदार हूँ, ना नाई हूँ, ना मैं कहीं पर कोई गंदी सर्विसेज देता हूँ। 20 साल से प्रोफेसर हूँ, अभी भी हूँ, आइंदा भी रहूँगा। जिसका जो जोर लगता है वो कर ले। दबा के रहो, एक सेकंड रुक जाए ना आप, एक सेकंड रुक जाए। मैं जियो टीवी के ओनर से मेरी ये तय हुआ था कि मैं ज़ाती हमला नहीं करूँगा। एक उनकी स्टोरी आई थी अमेरिका से, मेरा उनसे ये तय हुआ था कि ज़ाती हमला कभी नहीं करूँगा। तो मैं जियो टीवी के मालिक को ये कहता हूँ कि मैं जट दा पुत है, मैं ज़ाती हमला अभी भी नहीं करूँगा। आप करें, आपने पता होने के बावजूद झूठी स्टोरी की कि मैंने ये छुपाया हुआ है, मैंने नहीं छुपाया। मेरी हर चीज़ डिक्लेयर्ड है, FBR में डिक्लेयर्ड है, जहाँ जहाँ डिक्लेयर। हाँ ये ज़रूर है कि बाकी बहुत सारे तुहाडे पैरां च पैंदे ने, तुहानू आके चीज़ां डिक्लेयर करते हैं। मैं तुहानू डिक्लेयर नहीं किया कुछ भी, मैं तुहानू ना डिक्लेयर करांगा। एक ही चीज़ तुहानू डिक्लेयर की है कि तुसी जियो टीवी नहीं, हुण तुसी नून टीवी हो और मरियम दा माउथ पीस हो। और यह स्टोरी करन तो पहला मैं कह रहा और मैं कहना रहांगा। जी जनाब, ये जो साम्राज्य है इसका भी जिक्र किया आपने, जो मुल्क में वकूफ कौन सा, ये साम्राज्य जो गुजर कौन सा सर, कौन सा गुजर रहा है बताएं। सर फौज गुजर रही है। फौज हमारे माथे का झूमर है, फौज हमारी शान है, फौज हमारी आन है। और हमारा फौजी जब कतरा बहाता है, आपको लगता है कि हम बेहया हैं नून लीग की तरह के हम बेहया हैं नून लीग की तरह के हम अपनी फौज को गालियां देंगे, हम अपनी सुप्रीम कोर्ट पे हमला करेंगे। फौज हमारे माथे का झूमर है, हमारी शान है। हम अपनी फौज को इसलिए अजीज रखते हैं कि वो मुल्क के दिफा के लिए खून बहाते हैं। आप इनको साम्राज्य कह रहे हैं, मुझे अफसोस हो रहा है। प्रोफेसर साहब आपके सामने सवाल भी मतलब मैं आपके बारे में ये सवाल तो नहीं कर सकता कि आप गद्दार हैं, मैंने पता है तुसी नहीं है तो तुसी यार सवाल किया बड़ा गलत किया, नहीं करना चाहिए। बहरहाल मैं भाई के तौर पे आपको कहा, आपने डायरेक्ट सवाल किया कि क्या आप इसे साम्राज्य कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादती है आपकी, शोहदा के साथ ज्यादती है। ये आप मेरे भाई हैं, साफी हैं, आप मेरे भाई हैं, साफी हैं, आपकी इज्जत मेरे माथे पर, लेकिन ये उन शोहदा के साथ ज्यादती है कि ये कहना कि ये साम्राज्य है, बड़ी ज्यादती की है। मैं आपके सामने 10 बदस कहता हूँ, आप मेरे भाई हैं, मैं पूरी मिन्नत के साथ कहता हूँ। वज़ीर आज़म साहब अद्दी अक्सरियत खो चुके हैं, अब क्या कहाँ से आपको उम्मीद है, क्या फौज से उम्मीद है या सुप्रीम कोर्ट से, किससे उम्मीद है? देखिए आप वज़ीर आज़म को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत देर से उनके साथ काम कर रहे हैं। आपको पता है वज़ीर आज़म आखिरी गेंद तक लड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी लड़ाई इन स्टूजेस के साथ नहीं है, लड़ाई आलमी साम्राज्य के साथ है जो पाकिस्तान में अपनी मर्जी की हुकूमत चाहता है। आपको याद है ख्वाजा आसिफ ने एक मुल्क में जाके कहा था कि जी असी तो सेकुलर है, असी ला दीन है, हम तो बड़ी सेकुलर जमात है, हम दीनी नहीं है। इमरान खान बड़ा इस्लामी है, तो इमरान खान ना आने दो। वही सियालकोटी रंगबाज आज ट्वीट कर रहा है, मुल्की खारजा पॉलिसी के ऊपर बातें कर रहा है। तो इसलिए ये ज़हन में रखें, इमरान खान इस कौम का बहादुर बेटा है, डट के मुकाबला करेगा, आखिरी गेंद तक करेगा, जीतेगा या हारेगा। मैं एक बात सिर्फ आपको कहता हूं
कौम को इस बेटे के ऊपर फख्र होगा, भले हारा या जीता। आखिरी सवाल लूंगा, फहीम का आखिरी सवाल लूंगा फिर खत्म। ये जो खत का मामला है, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, क्या सिविल और असली क़यादत एक पेज के ऊपर है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ? कौमी जो कमेटी का इजलास है उसके बारे में फवाद चौधरी साहब को बात करूंगा, ये उनका इस्तेहकाक है, वो आके बात करें क्योंकि वो उसके मेंबर भी हैं, वो उसको सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे।